हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फार्मेसी और ये हमारे फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसका नाम है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स आर। जो डिफरेंट सोर्स होते हैं जिससे कि होम्योपैथिक ड्रग्स बनाई जाती हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल 9 सोर्सेस रहते हैं। वेजिटेबल सोर्स, एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के अंदर भी दो चीज़ आती है। पहले तो ऑफिडिया ग्रुप जो कि वेनम या तो जो जहर से बनते हैं दवाइयाँ उनका, और दूसरा है लेग ग्रुप। लेग ग्रुप मतलब कि जो ड्रग्स है वो मिल्क से बनते हैं। ठीक है, मिल्क से, दूध से या तो फिर मिल्क प्रोडक्ट से बनते हैं। तीसरा है हमारा मिनरल किंगडम। फोर्थ है नोसोड्स, फिर है सार्कोड्स, फिर इम्पॉन्ड्रेबेलिया। सेवन्थ है सिंथेटिक सोर्सेस, आठवां है एलरसोड्स और नौवां है आइसोड्स। तो ये टोटल हमारे 9 सोर्सेस होते हैं जिससे कि जो हमारी होम्योपैथिक ड्रग्स हैं वो बनाई जाती हैं। तो अब इन्हीं जो सोर्सेस हैं उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वेजिटेबल किंगडम। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस जो ये किंगडम होता है इसमें होल प्लांट्स से या तो उनके रूट से, स्टेम से, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, बार्क, एल्गी, फंगी, इन सब से जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बनाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए होल प्लांट से, ये जो हैं कि होल प्लांट से, रूट से, फ्लावर से, लीव से, इनसे एग्जाम में अलग से भी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब कैसे पूछते हैं, तो क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछते हैं 2 मार्क्स में कि ऐसी कोई 2 मेडिसिन के नाम बताओ जो कि रूट से बनती हों, या फिर कोई ऐसी 2 मेडिसिन के नाम बताओ जो कि सीड से बनती हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने ज़्यादा डिफिकल्ट नेम नहीं चूज़ किए हैं। ठीक है, जो हमारी बुक है फार्मेसी की वो हम मंडल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने बहुत ही ईजी वाले नाम निकाले हैं, तो उम्मीद करते हो कि आपको ये फटाक से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं जो होल प्लांट से मेडिसिन बनाई जाती है उसका नाम क्या है, एकोनाइट नेपिलस, आर्निका मोंटाना और बेलाडोना। ये तीनों ही हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। ठीक है, आगे चल के आप इनको और अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद जो रूट से मेडिसिन बनती है उनका नाम है ब्रायनिया एल्बा, जलापा, एपिक्वाना। ये 3 मेडिसिन है। ठीक है, इसके बाद फ्लावर से बनती हैं कैनाबिस सटाइवा, सोलिडागो एंड मेलिटोटस एल्बा। ये 3 मेडिसिन है जो फ्लावर से बनती हैं। उसके बाद लीफ से कौन सी बनती है, तो कोका, डिजिटैलिस पुरपुरा एंड टबेकम। इसके बाद जो सीड से बनती है उनका नाम है कॉफिया क्रूडा, नक्स वोमिका, इग्नासिया अमेरा। तो ये टोटल हमारी मेडिसिन हैं। ठीक है, जो कि इन चीज़ों से बनाई जाती हैं। ये हमारा हो गया वेजिटेबल किंगडम। इसके बाद हमारा दूसरा है एनिमल किंगडम। जो एनिमल किंगडम है इससे जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, तो इस सोर्स से जो ड्रग्स हैं वो एनिमल्स के लिविंग और ड्राइड होल एनिमल से, उनके पार्ट से या उनके सिक्रीशन एक्सेट्रा से बनाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या कहना चाहता है कि जो एनिमल सोर्स है, जो एनिमल किंगडम का जो सोर्स है उसमें से जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो होल या तो ड्राइड होल एनिमल्स से, या तो उनके डिफरेंट पार्ट्स से, या तो उनके सिक्रीशन से या एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से जो होम्योपैथिक ड्रग है वो बनाई जाती है। इसके बाद और जो मेडिसिन है वो वेनम ऑफ पॉइजनस एनिमल्स, मतलब कि जो जहरीले एनिमल्स होते हैं उनके जहर से, एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से। और जो मिल्क है मतलब कि दूध है, और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बनाई जाती है। अब इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई स्पाइडर ग्रुप के कोई 2 मेडिसिन बताओ, या तो जो सेल ग्रुप से बनती हो उनका 2 मेडिसिन का नाम बताओ। तो आपको ये चीज़ पढ़ के जानी है। ठीक है, जो मैक्सिमम में 2 ही मेडिसिन पूछी जाती है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, तो इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं। बट हाँ, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि पहला हमारा क्या है, होल एनिमल से जो मेडिसिन बनती है उसका नाम क्या है, तो एपिस मेलिफिका, और ये क्या है, कूलेक्स मुस्का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं स्पाइडर ग्रुप। जो कि स्पाइडर ग्रुप से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है, तो टेरेंटुला क्यूबेनिस और टेरेंटुला हिस्पानिया, ये 2 मेडिसिन है जो स्पाइडर ग्रुप से बनती हैं। उसके बाद है होल ड्राइड एनिमल से, कौन कौन सी बनती है, ब्लाटा अमेरिकाना और ब्लाटा ओरिएंटैलिस। ठीक है, ये जो ब्लाटा अमेरिकाना है और ब्लाटा ओरिएंटैलिस है ये कॉकरोचेस से बनती हैं दवाइयाँ। ठीक है, इसके बाद ये जो है, आप तो समझ गए होंगे स्पाइडर ग्रुप से, स्पाइडर ग्रुप मतलब कि जो मकड़ी होती है ना। तो ये जो टेरेंटुला नाम आया है ये मकड़ी का ही नाम आया है। ठीक है, तो ये मकड़ी से दवाइयाँ बनती हैं। उसके बाद शेल, मतलब कि आपने वो देखा होगा जिससे मोती निकलते हैं, शेल देखा होगा ना, जिससे मोती निकलते हैं, समुद्र में पाया जाता है ना। तो उस शेल से कौन सी दवाई बनती हैं, तो पैक्टिन और कैलकेरिया ओवोरम, ये 2 मेडिसिन है जो हमारे सेल से बनती हैं।
सेल मतलब जो बॉडी के अंदर होता है वो सेल नहीं है ना, ये सेल्स वाला है, ये अलग टाइप का है। इसके बाद हम देखते हैं मेडिसिन जो वेनम मतलब कि जिसको हम ओफिडिया भी बोलते हैं, जो जहर से बनती है दवाइयाँ, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, मतलब जितना मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं, तो उम्मीद करूँगी कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को पढ़ने में। इसके में हम देखते हैं कि ओफिडिया ग्रुप से कौन कौन सी बनती है, तो चिलोना, नाजा ट्रिपोडियंस और टॉक्सियोपिस, ये 3 दवाइयाँ हैं जो हमारी ओफिडिया ये तो जो जहर है उनसे दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, तो लेग कैनिनम जो कि डॉग मिल्क से बनती है, सॉरी ये स्पेलिंग, जो कि डॉग मिल्क से बनते हैं। फिर लेग फेलिनम जो कि कैट मिल्क से बनता है। फिर है लेग वेसिनम जो कि काऊ मिल्क से बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा सारा लेक्चर। कहीं डाउट आता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम अपना तीसरा सोर्स देखते हैं जो है कि मिनरल किंगडम और केमिकल्स। तो इनका नाम बहुत ही आसान है, परेशान नहीं होना है। पहला क्या है, एसिड। तो एसिड से कौन कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, तो एसिडम लैक्टिकम, एसिडम बेंजोइकम और एसिडम यूरिकम, ये 3 दवाइयाँ हैं जो कि हमारी एसिड ग्रुप से बनती हैं। उसके बाद मेटल से कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, तो ऑरमेट और मैग्नीशियमेट। तो यहाँ देख सकते हो ये जो मैट लगा है ये मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इजी पड़ेगा आपको ऐसा। एक और है जिंकम मैट, ऐसे बना सकते हो आप, ये मेडिसिन से बना नहीं सकते, आई मीन मेडिसिन से ही है, ठीक है। तो अब इसको और याद कर सकते हो, एक और है हमारी जिंकम मैट। इसके बाद क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड से कौन सी मेडिसिन बनती है, तो आर्सेनिक और एंटीमनी, ये हमारी मेडिसिन है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन बनाती हैं। इसके बाद हम अपना चौथा ग्रुप देख लेते हैं, नोसोड्स। ये अलग से 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नोसोड्स और बायोथेरापेटिक प्रिपरेशन, अगर नोसोड नहीं दे रहा है और सिर्फ ये नाम दे रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नोसोड्स का ये दूसरा नाम है बायोथेरापेटिक प्रिपरेशंस। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो नोसोड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन से, तो पहला है नोसोस। नोसोस मतलब कि जो डिसीज वाला पार्ट है, ठीक है। और जो साइडोज है उसका मतलब है अपीयरेंस या तो डिसीज पार्ट। इसके हम और अच्छे से डेफिनेशन दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि जो नोसोड है वो तो डिसीज या तो डिसीज पार्ट से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी कंपेयर्ड विथ नोक्सा विच मीन्स नोक्सियस और डैमेज। The name nosode has given way to a new term, biotherapeutic, which seems to be more appropriate. This include disease products, disease causing organisms, disease preventing vaccines and toxins. जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और जो डिसीज प्रिवेंटिंग वैक्सीन्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब इन सभी से जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। वो करती हूँ कि नोसोड्स मतलब समझ आया होगा। बाइबल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नोसोड्स मतलब बताओ, तो आप क्या बताओगे, नोसोड्स हमारा वो सोर्स है जिसमें से जो हमारे होम्योपैथिक ड्रग्स हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, वो डिसीज या तो डिसीज पार्ट से बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नोसोड्स क्या है, हमारे 6 टाइप के नोसोड्स हम देखने को मिलेंगे क्लासिफिकेशन में। पहला हमारा बेसिक नोसोड्स जिसका एग्जाम्पल है सोरिनम। उसके बाद है एक्जेंथिम नोसोड्स जिसका एग्जाम्पल है वेरियोलिनम। उसके बाद है आइसोपैथिक नोसोड मलेरिया ऑफिसिनालिस। उसके बाद है इंटेस्टाइनल नोसोड जो है डायसेंट्री को, ठीक है। इसके बाद है ऑटोजिनस नोसोड्स, और 6 और लास्ट है हमारा लेसर यूज नोसोड्स जिसका एग्जाम्पल है इकोलाई। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए और ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ नोसोड्स हुए। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही इस चीज़ को। अगर आपको लगता है कि इसको मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं इसमें और डीपली जाऊँगी, उसको आपको और अच्छे से समझाऊँगी, ठीक है। चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारे 5वां सोर्स है वो क्या है, सारकोड। ये जो सारकोड है ये भी अनदर 5 मार्क्स में पूछा जाता है अलग से, और सारकोड को ही हम ऑर्गेनोथेरेपी बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनोथेरेपी अगर पेपर में पूछा जाए मतलब कि सारकोड ही है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। 2 नाम है, आगे और भी मिलेंगे सोर्सेस, उनके भी दूसरे नाम है, तो ये आपको एज अ स्टार मार्क करके याद करना होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है चाहे वो पेपर में हो चाहे वाइवा में हो, ठीक है, वो ऐसे कुछ ट्रिकी करके बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलो देखते हैं। ये जो सारकोड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो सारकोज है वो फ्लैशी है, मतलब कि
जो सार्कोज है हम उसको 2 भागों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जो सर्कोज है ये वाला पार्ट है उसका मीनिंग क्या है, फ्लैशी, ठीक है। और ये जो आइडोज वाला शब्द है इसका मतलब है फॉर्म और रिजम्बलेंस, ठीक है। तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है और ये ग्रीक वर्ड से आया है। इसके आगे हम कवर करते हैं तो सार्कोड बिलोंग टू द ब्रांच ऑफ होम्योपैथी कॉल्ड ऑर्गेनोथेरेपी डेवलप्ड इन फ्रांस। जो सार्कोड है वो होम्योपैथिक ब्रांच के ऑर्गेनोथेरेपी ब्रांच से बिलोंग करता है, ठीक है। और डेवलप कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में इसको डेवलप किया गया था इस ब्रांच को। इसके बाद क्या है, सार्कोड्स मे बी कंसीडर्ड टू बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, secretions of poisonous animals and venoms are not included in this group. Most of the sarcoids, however, not been proved, are described clinically. ठीक है, देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इस प्रॉपर पैराग्राफ का मतलब है कि जो सार्कोड है वो उसको ऐसा मतलब माना जाता है कि वो एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो पॉइजनस वाला पार्ट है, मतलब कि जो मेडिसिन पॉइजनस से बनाई जाती है ना, पॉइजनस से, वेनम से, मिल्क से, वो इस सार्कोड में नहीं रखा गया। क्यों, हमने अभी पढ़ा था कि जो एनिमल किंगडम है ना, उसमें जो ओफिडिया ग्रुप है और जो लेग ग्रुप है उसमें इस चीज़ को रखा गया है। तो जब वहाँ है तो हम इसको सार्कोड में ऐड नहीं कर रहे हैं। बाकी जो सार्कोड है ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। इस पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सार्कोड क्या है, तो सार्कोड फ्रॉम होल एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो जैसे जो नोसोड्स था वो डिसीज पार्ट या फिर डिसीज प्रोडक्ट से बनाया जा रहा था, है ना, वैसे ही जो सार्कोड है वो अच्छे हेल्दी पार्ट से बनाई जाने वाली मेडिसिन है, ठीक है। तो जो सार्कोड है फ्रॉम हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड से, इसका एग्जाम्पल है थायरोडिनम। ये हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये हमारे क्लासिफिकेशन है। दूसरा है सार्कोड्स फ्रॉम हेल्दी सिक्रीशन। तो हेल्दी सिक्रीशन से क्या बनती है, तो एड्रिनलिन, ये हमारी बन रही है मेडिसिन। फिर सार्कोड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, तो पेनक्रियाटिनम, ठीक है, यहाँ से बनती है। उसके बाद जो अदर सार्कोड्स होते हैं वो है कंजक्टिवा। यहाँ मैंने सिर्फ सिंगल एग्जांपल लिए हैं। अगर आपको और डीपली जानना और अच्छे से जानना है तो आप एक बार जो बुक है फार्मेसी की उसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बाद अगर एक बार आप बुक पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से स्मूथली समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 6th सोर्स देखते हैं। हमें पता है ना प्रॉपर 9 सोर्सेस हैं, तो अभी हम 6 तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो बोर बिल्कुल नहीं होने का, एकदम मस्त फुल एनर्जी के साथ पढ़ना है। और ये हमारे नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आपको अलग से भी नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते तो इसी को डाउनलोड कर लो और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 6th ग्रुप जिसका नाम है कि इम्पोंड्रोवेलिया। जो इम्पोंड्रोवेलिया होता है इसका अनदर नाम है डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी मेडिसिन। मतलब कि ये जो ग्रुप है इससे ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन ड्रग्स बनाई जाती हैं जिनका कोई मतलब जो इनका जो सोर्स होगा ना वो कोई कोई दवाई सन से बन रही है, सन रेज से बन रही है, ये तो मून रेज से बन रही है, ये तो फिर मून लाइट में बन रही है। तो ऐसी दवाइयाँ जिन ग्रुप में बनती हैं उनका हम नाम देते हैं इम्पोंड्रोवेलिया, ठीक है। तो समझ गए ना कि जो होम्योपैथिक ड्रग्स जो कि नेचर सोर्सेज से बनती हैं वो इस ग्रुप में हमारी रखी हुई हैं। आगे हम देखते हैं These are the substance which do not have any weight। इनका कोई वेट नहीं होता है जो जिस सब्सटेंस से होम्योपैथिक ड्रग्स बन रही हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है दे आर पावर और एनर्जी और इमटेरियल। या तो ये पावर हो सकते हैं, या तो किसी टाइप की एनर्जी हो सकती है, या तो इमटेरियल हो सकता है। इम्पोंड्रोवेलिया मेडिसिन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी मेडिसिन। मतलब कि जो इम्पोंड्रोवेलिया मेडिसिन है इसको हम डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी मेडिसिन भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं दिस मेडिसिन यूटिलाइज एनर्जी डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम द नेचुरल और फिजिकल रिएक्शंस। ये जो मेडिसिन बन रही हैं वो डायरेक्ट नेचर और जो फिजिकल रिएक्शंस है, जो एनर्जी है वहाँ से लेके डायरेक्ट हमारी जो ड्रग है वो बनती है, ठीक है। इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला हम नेचुरल टाइप देखें और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल टाइप है। तो जो नेचुरल टाइप है, फॉर एग्जांपल कि हमारी जो लूना मेडिसिन है, लूना किससे बनती है, तो फुल मून से। जब फुल मून होता है हमारा तो उसकी जो लाइट होती है, उसकी जो रेज होती हैं, उससे हमारी जो लूना मेडिसिन है वो बनाई जाती है। और दूसरा एग्जांपल हमारा सोल क्या है, जो सन रेज आती हैं उससे जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर होती है उसका नाम है सोल। तो एक सोल हो गई, दूसरा लूना हो गई। होप करती हूँ कि आपको ये ग्रुप समझ आ रहा होगा, है ना।
उसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जैसे कि एक्सरेज और मैग्नेटिक्स। मैग्नेटिक्स मतलब कि जो मैग्नेट से बनाई जाती है, जो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनका जो फोर्स होता है, उनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, उस चीज़ से बनाई जा रही है। ये पूरा ऐसा नहीं कि मैग्नेट इसको वैसा पीस के फिर हमने बना ली दवाई, ऐसा नहीं है ना। जो उसकी एनर्जी है, हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, एनर्जी की। कोई किसी तरीके की पावर, किसी तरीके की एनर्जी, उस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके बाद ये छोटे छोटे ही ग्रुप हैं, ठीक है। अगला है हमारा 7वां, सिंथेटिक सोर्स, जिसका अनदर नेम क्या है, तो टॉटोपैथिक। जो हमारा टॉटोपैथिक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 5 मार्क्स होता है, ये क्या है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन हाँ, नाम के कारण ये थोड़ी सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, तो मुझे अच्छे से पता है मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली पेपर में, किसी अनदर नेम से आ गया तो आपको पता ही नहीं है। टैटोपैथिक है, तो जैसे नाम देखोगे आप टैटोपैथिक क्या है, तो आपको तुरंत ही क्लिक हो जाएगा कि क्या है, सिंथेटिक सोर्सेज से, ठीक है। क्या है, तो दीज आर मेडिसिन विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंथेटिक एंड केमिकल सोर्सेज। जो मेडिसिन हैं इस ग्रुप से, वो किससे प्रिपेयर की जाती हैं, तो सिंथेटिक से, या तो जो केमिकल सोर्स होते हैं उनसे हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो these are especially used to antidote the bad effect of group drugs and harmful agents। ये जो मेडिसिन हैं वो एंटीडोट करती हैं बैड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स को, या तो किसी हार्मफुल एजेंट का जो बैड इफेक्ट होता है उन सबको ये क्योर करती हैं, ठीक है, एंटीडोट है ये। तो इनका जो एग्जांपल देख लेते, तो सिंथेटिक सोर्स क्या होगा, एस्पिरिन हो गई, पेनिसिलिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, ये सारे एग्जांपल हैं इस चीज़ के। कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, छोटा सा ग्रुप है, प्यारा सा, बस थोड़ी सा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। उसके बाद हमारा 8वां ग्रुप है एलरसूट, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट होगा 9वां ग्रुप, और ये हमारा लास्ट होगा, ठीक है, 9वां वाला। तो ये सेकेंड लास्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एलरसोट्स। एलरसोट्स क्या होते हैं, तो एलरसोट्स आर होम्योपैथिक एटेन्यूएशंस ऑफ एंटीजेंस, that is substance which under suitable condition that can stimulate the formation of antibody। देखो, तो जो एलरसोट्स हैं, एलरसोट्स होम्योपैथी में एक एटेन्यूएशन ऑफ एंटीजन का काम करता है। कैसे कि ये वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने का जो फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। उस फॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए ये ऐसा बोलते हैं ना, एक करंट है ना, समझने के लिए एक करंट टाइप का काम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, तो जो एंटीजन्स होंगे इंक्लूड करेंगे टॉक्सिन्स को, फर्मेंट्स को, ऑप्सोनोजन, लाइसोजन, मोस्ट नेटिव प्रोटीन्स और प्रिसिपिटेंट्स। ये सारी चीज़ें जो एंटीजन्स उनमें इंक्लूड करता है। टेक्निकली एलरसोट्स आर सबसेट ऑफ आइसोपैथिक रेमेडीज़। जो आइसोपैथिक रेमेडीज़ है, ये हमारे एलरसोट है उसका ये सबसेट है, ठीक है। उसका जो एलरसोट होती है, नॉट बी डिस्पेंस्ड इन एटेन्यूएशन बिलो 6x 3CH और 3CK। इसका मतलब है, ये जो लाइन है इसका मतलब है कि जो एलर सोर्स होते हैं वो कभी भी, ये जो पोटेंसीज हैं, आगे चल के मैं आपको पोटेंसीज के बारे में पढ़ाऊंगी, बट आप इसको याद रख लो अभी यहाँ पास बस इतना, ठीक है, रट्टा टाइप का, कि ये जो पोटेंसीज हैं इनके नीचे कभी भी एलर सोर्स नहीं दी जाती, ठीक है। नॉट बी डिस्पेंस मतलब नहीं दी जाती पेशेंट्स को। उसके बाद हमारा लास्ट है छोटा सा प्यारा सा आइसोट्स। ये हमारा 9वां ग्रुप है और ये लास्ट सोर्स है हमारा, ठीक है। तो आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इस ग्रुप की, वो प्लांट्स से, एनिमल्स से और जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं इन सब से प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। इंक्लूडिंग ड्रग्स और बाइंडर विच हैव बीन इंडाइजेस्टेड or otherwise absorbed by the body and are believed to have produce a disease or disorder which interferes with homeostasis। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का नेचुरल फिनोमेना होता है ब्लड को क्लॉट करना। जैसे हमारी बॉडी में कहीं इंजुरी हुई तो आपने देखा होगा उसके 2 से 5 मिनट बाद जो खून है जहाँ हमें कट लगा था वहाँ अपने आप जम जाता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो इसका मतलब ये लाइन क्या बोलना चाहता है कि जो हमारी मेडिसिन है इस ग्रुप से ऐसी मेडिसिन बनाई जाती हैं, पहले तो प्लांट से, एनिमल से और केमिकल सब्सटेंस इन सब से बनाई जाती है, साथ में कुछ ड्रग्स से और कुछ बाइंडर जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं, जिनसे कि डिसीज़ या तो डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है, जो कि होम्योस्टेसिस को भी इंटरफेयर मतलब कि उसमें छेड़छाड़ कर देता है ना।
तो ऐसे भी ड्रग्स हैं, ऐसे भी चीज़ें, ऐसे भी सोर्सेस हैं जिनसे हमारी मेडिसिन्स बनाई जाती है। ठीक है, आगे है हमारा दीज ऑल्सो कैन कंटेन द प्रिपरेशन मेड फ्रॉम कॉमनली यूज्ड एलोपैथिक मेडिसिन। मतलब इस जो सोर्स है इसमें कुछ ऐसे भी ड्रग यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए जो कि एलोपैथिक मेडिसिन बनाने में यूज़ आते हैं। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड एज पर HPI। ठीक है, इसके बाद है जनरली आइसोड्स नॉट यूज्ड बिलो 6x, यहाँ थोड़ी सा मिस प्रिंट हो गया है। जो आइसोड्स होते हैं वो जनरली 6x पोटेंसी के नीचे यूज़ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा बहुत प्यार से। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आगे ऐसे फार्मेसी और अदर सब्जेक्ट के लेक्चर देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस, बाय बाय।